नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन में हम रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष देहरादून पहुंचेंगे, जहां वो संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं। वहीं बताया ये जा रहा है कि 24 अप्रैल को बीजेपी की बड़ी संगठनात्मक बैठक होगी, जिसमें सरकार में संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं को दायित्व पर चर्चा संभव है। वहीं सीएम धामी के उपचुनाव लड़ने समेत कई मुद्दों पर मंथन होने की संभावना भी जताई जा रही है। तो बीएल संतोष आज देहरादून पहुंचेंगे। वह 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड, जिस दौरान आपको बता दें कि वह कई बड़े नेताओं से, बीजेपी के बड़े नेताओं से वह मुलाकात करेंगे और साथ ही कई अहम मुद्दों पर इसमें चर्चा की जाएगी। बताया जा रहा है कि पदाधिकारियों के साथ वे बैठक करने वाले हैं और 24 अप्रैल यानी कि कल बीजेपी की बड़ी संगठनात्मक बैठक हो सकती है, जिसमें सरकार में संगठन से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं को दायित्व पर इसमें चर्चा की जानी तय बताई जा रही है। तो बीएल संतोष का 2 दिन का देहरादून दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही वह शाम को सीएम धामी से भी मुलाकात करने वाले हैं। इसके बाद बात की जाए तो कल जो बैठक होगी वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड के विकास को लेकर के भी इसमें चर्चा की जाएगी। और हाल ही में जिस तरीके से बात की जाए तो चंपावत से भी बात हमने करी थी कि सीएम धामी वहां से उपचुनाव लड़ने वाले हैं। कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर के भी बातचीत की जाएगी। चंपावत के विकास को लेकर के चर्चा हो सकती है। कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस बैठक में आज की जाएगी। सीएम धामी से बीएल संतोष की मुलाकात काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2 दिन का ये दौरा है। 2 दिन के दौरे पर वे देहरादून रहेंगे। इसके साथ ही पार्टी के कई बड़े नेताओं से वे मुलाकात करने वाले हैं। उपचुनाव को लेकर के भी खास मंथन इसमें हो सकता है, क्योंकि हाल ही में बात की जाए तो कैलाश जी ने इस्तीफा दिया था। उसके बाद सीएम धामी चंपावत से उपचुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर के भी बीएल संतोष जो है वो उनसे चर्चा कर सकते हैं और इस पर पूरी तरीके से बैठक में आज मंथन किया जाएगा कि क्या कुछ रणनीति है जो आगे की रहेगी, क्या कुछ स्ट्रेटेजी वो बनाने वाले हैं। इसको लेकर के भी खास तौर पर ध्यान दिया जाएगा। तो संगठन के पदाधिकारियों के साथ बीएल संतोष मुलाकात करेंगे और 24 तारीख यानी कि कल जो बैठक होने वाली है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, जिसमें सरकार में संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं को उनके दायित्व पर बताया जा रहा है कि चर्चा संभव है। तो बीएल संतोष का ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, चूंकि सीएम धामी से वो मुलाकात करने वाले हैं और इसके साथ ही कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। आज शाम को वे सीएम धामी से मुलाकात करेंगे और कई अहम मुद्दों पर इसमें चर्चा भी की जाएगी। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार भागीरथ जी हैं, वो जुड़ गए हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, बीएल संतोष जी का दौरा हो रहा है, 2 दिन का ये दौरा है जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि चंपावत से चूंकि सीएम धामी चुनाव लड़ने वाले हैं, इसको लेकर के भी इस बैठक में मंथन किया जाएगा। हेलो जी सर, आवाज मिल रही है? हाँ, मैं सुन नहीं पाया मैडम। सर, मैं ये कह रही थी कि बीएल संतोष जी का आज जो दौरा होने जा रहा है, 2 दिन का ये दौरा रहेगा, जिसमें वह सीएम धामी से मुलाकात करने वाले हैं। कितना महत्वपूर्ण दौरा हम ये माने, चूंकि आने वाले दिनों में चंपावत से सीएम धामी उपचुनाव भी लड़ने वाले हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि इस पर भी मंथन किया जाएगा। जी इस बार जो है भाजपा जो है, जो कि उत्तराखंड में जो मिथक था कि हर बार पार्टी बदलती है, सत्ता बदलती है, तो इस बार पार्टी बड़े उत्साह के साथ दोबारा सत्ता में लौटी है। और कई लोगों, आपको पता होगा कि करीब 1.5 दर्जन लोगों के जो पुराने विधायक, जो पूर्व में विधायक थे 2017-22 के, उनके टिकट काटे गए और नए चेहरों को उतारा गया था। जी। और कई ऐसे लोग भी जो
वर्षों से, दशकों से पार्टी की सेवा कर रहे टिकट के दावेदार थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाए थे। और तो मुझे लगता है जब भाजपा दोबारा सत्ता में लौटी है तो एक सामंजस्य जो पार्टी का जो हाईकमान है वो नेतृत्व के और सरकार के बीच में एक सामंजस्य बनाने, क्योंकि भविष्य में जो है दायित्व भी बांटे जाएंगे, लाल बत्तियां बटेंगी, कितनी बटेंगी, किसको दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह के विषयों पर भी चर्चा हो सकती है कि किन लोगों को दायित्व सौंपे जाएंगे और सरकार में भागीदारी दी जाएगी। दूसरा ये भी है कि चूंकि मुख्यमंत्री चंपावत से चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से पार्टी के लिए भले ही ये चुनौती न लगती हो बाहरी तौर पर, लेकिन जैसे कि खटीमा में पुष्कर धामी की हार हुई थी वो बड़ी अप्रत्याशित थी और तमाम जो है मतलब मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा और ये चर्चा थी कि भीतरघात कहीं किसी स्तर पर हुआ है जिससे कि उन्हें पराजय मिली और कई अन्य सीटों पर भी भीतरघात के खुले आरोप लगे हैं और वो प्रदेश नेतृत्व पर भी आरोप लगे हैं, कई अन्य लोगों पर आरोप लगे हैं। मुझे लगता है कि जो पार्टी जो है भविष्य में जो संगठन का ढांचा किस तरह खड़ा होगा, उसमें बदलाव होगा नहीं होगा, तमाम चूंकि विगत दिनों ऐसी चर्चाएं थी, तो इन सब विषयों पर भी मंथन होगा। और इस लिहाज से मुझे लगता है कि महामंत्री संगठन BL संतोष की यात्रा जो है ये महत्वपूर्ण होने वाली है। वो उपचुनाव के साथ साथ सांगठनिक बदलाव और संगठन में के लोगों को सरकार में भागीदारी किस प्रकार किन किन को दी जाएगी, इन तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है। बिल्कुल सर, अगर हम वही बात करें तो जहां एक और पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कि बिजली की समस्या जो है वो काफी ज्यादा चल रही है। इसको लेकर के विपक्ष भी जो है वो सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है। ऐसे में बात की जाए तो जहां एक और पार्टी विकास की बात तो करती है लेकिन जमीनी स्तर पर जो है वो कार्य नहीं हो रहा है। तमाम बैठकें होती है, डिस्कशन होता है, लेकिन जो जनता के लिए कार्य होना चाहिए सर वो नहीं हो पा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए जब बिजली संकट है और प्रदेश में प्रतिदिन 7 से 8 मिलियन यूनिट बिजली की कमी हो रही है और बाजार से बाहर से बिजली खरीद रहे हैं महंगे दामों पर भी, उसके बावजूद बिजली मांग के अनुरूप नहीं मिल पा रही है। इसका मतलब कहीं प्रबंधन स्तर पर कहीं हो सकता है ये त्रुटियां हैं, जिस पर कल मुख्यमंत्री ने बैठक भी ली थी और उन्होंने काफी नाराजगी व्यक्त की। जब पीक सीजन आया और तभी जो है सिस्टम की जो है उसके आंख और कान खुलते हैं, इस पर वो नाराज थे। और चूंकि देखिए ये बिजली संकट अब नई बात नहीं है, हर साल हमें जूझना पड़ता है, लेकिन प्रबंधन की तैयारियां पूरी नहीं होती। हम जब जाड़ों में बिजली की खपत कम होती है तो हम अपना स्टॉक भी, क्योंकि बिजली ऐसी चीज है जो उत्पादन के साथ साथ वो व्यय हो जाती है और उसको स्टोर नहीं किया जा सकता, लेकिन जाड़ों में जो राज्य जो हैं जो समझदारी का परिचय देते हैं दूसरे राज्यों को बिजली दे करके अपना एक स्टॉक उस रूप में बनाए रखते हैं ताकि जब मांग बढ़े गर्मियों में। बिल्कुल सर, ये देखना होगा जहां एक और CM धामी जी ने भी काफी ज्यादा नाराजगी जाहिर की है, उसके बाद BL संतोष जी का दौरा कितना ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज।